नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। मिडिल ईस्ट में इजराइल ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान एक और जहां अमेरिका नेतन्याहू के मुल्क की भरपूर मदद कर रहा है, तो वहीं ईरान का साथ देने के लिए रूस भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। एक ऐसे वक्त में जब कोई भी टेक्नोलॉजी किसी भी देश की मिलिट्री पावर में अहम रोल प्ले कर रही है, हर तरीके की टेक्नोलॉजी, तब रूस ने ईरान की 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके न सिर्फ ईरान के साथ अपनी दोस्ती की नज़ीर सबके सामने रखी है, वहीं अमेरिका और इजराइल की जोड़ी को टेंशन में भी ला दिया है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि रूसी रॉकेट से ईरानी सैटेलाइट्स का ये लॉन्च कितनी बड़ी बात है, रूस ईरान की दोस्ती अब कितनी गहरी हो चुकी है, इजराइल के हमले का जवाब ईरान कैसे दे सकता है और इसके जवाब में अमेरिका की क्या तैयारी है। लेकिन पहले बात उन सैटेलाइट्स की लॉन्च की जिन्हें इजराइल के दिल की धड़कन जिन सैटेलाइट्स ने बढ़ा दी है। 5 नवंबर को रूस के पूर्वी हिस्से से एक स्पेस सेंटर से उसके सोयूज रॉकेट से ने जो उड़ान भरी, तो उसमें 53 सैटेलाइट्स थी जिनको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। इनमें से 2 सैटेलाइट्स ईरान की है। एक है हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने वाली कौसर और दूसरी है कम्युनिकेशन सैटेलाइट हदो। ईरान के लिए ये एक बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि ये दोनों ही सैटेलाइट्स ईरान की सरकारी नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर की मदद से तैयार की गई हैं। इससे पहले जानकारी के मुताबिक कौसर सैटेलाइट 3 साल और हदो 4 साल तक काम करेगी। दोनों ईरानी सैटेलाइट्स को ईरान की निजी कंपनी ओमिद फजा ने डिज़ाइन किया है। ईरानी सैटेलाइट्स को रूसी सोयूज रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। ईरान की ओर से इस बारे में एक बयान भी जारी किया गया। इसमें कहा गया कि इमेजिंग और संचार उपग्रहों को ईरान की ओमिद फजा कंपनी द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। इसे एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट की निगरानी और दूर दराज के क्षेत्रों में संचार के लिए बनाया गया है। ईरानी राजदूत जलाली ने इस मौके पर कहा है कि रूस ने पहले भी कुछ ईरानी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, लेकिन ये प्राइवेट सेक्टर की पहल का एक पहली नज़ीर है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है इन दोनों सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण के साथ ईरान के प्राइवेट सेक्टर के अंतरिक्ष के क्षेत्र में एंट्री की दिशा में ये एक निर्णायक और पहला कदम होगा। इससे पहले ईरान की सरकारी कंपनियों द्वारा कुछ सैटेलाइट्स को तैयार किया गया था, लॉन्च भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही थी। ये अपने आप में बेहद अहम है कि ईरान, जहाँ की सब कुछ गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है, उस मुल्क में उसके प्राइवेट सेक्टर ने ऐसे सैटेलाइट्स को तैयार किया जिन्हें रशिया ने अपने रॉकेट से अंतरिक्ष में स्थापित किया, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया। ऑफिशियल तौर पर तो ये कहा जा रहा है कि कौसर सैटेलाइट को एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे कामों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका का कहना है और पश्चिमी देशों का कहना है कि इस तरह की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल इजराइल में टारगेट्स को पहचानने के लिए, इजराइल की जासूसी करने के लिए किया जा सकता है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि ईरान इस टेक्निक का इस्तेमाल परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने के लिए भी कर सकता है। यानी ईरान के पास अगर ये टेक्निक आ रही है जिससे सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है, हालांकि रूस के रॉकेट से लॉन्च की गई है, लेकिन जब ईरान की सैटेलाइट लॉन्च हुई है तो फिर आगे चलकर इस टेक्निक का इस्तेमाल ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से परमाणु मिसाइल को लॉन्च के लिए भी कर सकता है। ये रूस और ईरान के बीच बढ़ती हुई नज़दीकी को लेकर अमेरिका और पश्चिमी देशों की टेंशन की बात है। हालांकि ईरान का कहना है कि उसका अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरी तरह से पीसफुल है। 2022 में एक रशियन रॉकेट खय्याम नाम की एक ईरानी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुका है, जिसने तेहरान के आदेश पर रूस ने बनाया था, और फरवरी में रूस ने पार्स 1 नाम की एक और ईरानी सैटेलाइट्स को कक्षा में भेजा था। जाहिर है ईरान के अंतरिक्ष कार्यक्रम में रूस उसकी खुलकर मदद कर रहा है, और मदद करे भी क्यों नहीं। 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध में रूस फंसा हुआ है और ईरान ने अपने हथियारों के गोदाम रूस के लिए खोल दिए हैं। ईरान ने बड़ी संख्या में रूस को अपने शाहिद ड्रोन दिए हैं, रूस में ड्रोन्स की एक फैक्ट्री खोल दी है, और फतह मिसाइलों का एक बड़ी खेप भी रूस तक पहुंचा दी है। रूस और ईरान अब अमेरिका की रणनीति के खिलाफ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं, और रूस का साथ मिलने के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि ईरान खुद पर हुए इजराइल के हमले का जवाब अब भारी हथियारों से देने की प्लानिंग कर रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह की मौत के जवाब के तौर पर ईरान ने 1 अक्टूबर को 180 मिसाइलों के साथ इजराइल पर हमला किया था। इसके जवाब में 26 अक्टूबर को इजराइल ने एयर स्ट्राइक ईरान पर करके इसका जवाब दिया।
ईरानी सेना अब इजरायल के 26 अक्टूबर के हमले का जवाब देने के लिए तैयारी कर रही है और इस बार उसका अटैक पहले से कहीं ज़्यादा घातक हो सकता है। ईरान इस बार पिछली बार इस्तेमाल की गई बैलिस्टिक मिसाइल्सों से आगे बढ़ते हुए ज़्यादा घातक हथियारों, ज़्यादा भारी वॉरहेड्स का इस्तेमाल इजरायल के खिलाफ करेगा। ये जानकारी दी है अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने। उस अखबार ने दावा किया है कि ईरानी अफसरों के हवाले से ये खबर छापी है और उसमें दावा किया गया है कि उसे ईरानी और अरब अधिकारियों ने इजरायल पर हमले की ईरान की योजनाओं के बारे में जानकारी दी है। इन अधिकारियों ने बताया कि ईरान लगातार इजरायल पर हमले की तैयारी कर रहा है। वो अपने हमले में ज़्यादा पावरफुल और ख़तरनाक हथियारों का इस्तेमाल करने जा रहा है। ये हथियार उसने पिछले 2 हमलों में इस्तेमाल नहीं किए थे। पिछले 2 हमले यानी अप्रैल में इसी साल हमला हुआ था, जब सीरिया की राजधानी दमिश्क में इजरायल की एयर स्ट्राइक में ईरान के एक कॉन्सुलेट यानी ईरान के दूतावास पर हमला हुआ था, जिसमें ईरान की IRGC के कुछ अफसर मारे गए थे। इसके जवाब में ईरान ने इजरायल पर एक हमला किया था। वो बहुत हल्का हमला था। जवाब में ईरान ने भी एक प्रतीकात्मक हमला किया था, लेकिन दोबारा अक्टूबर में ईरान ने थोड़ा बड़ा हमला किया तो इजरायल ने भी थोड़ी बड़ी एयर स्ट्राइक की। अब तीसरी बार ईरान के हमले की बात हो रही है और ये कहा जा रहा है इस अखबार के हवाले से कि ईरान इस बार बड़े हथियारों का इस्तेमाल करेगा। इजरायल को भी इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान की ओर से जवाबी हमला जरूर होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे अनवर ने तो अपनी शादी भी सुरक्षा कारणों से टाल दी है। अनवर नेतन्याहू ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने और उनकी पार्टनर एमिट यार्डनी ने अपनी शादी को गर्मियों तक टालने का फैसला किया है। दोनों की शादी 26 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं हुई। जाहिर है इजरायल ये बात जानता है कि ईरान अब चुप बैठने वाला नहीं है और इस बात का एहसास इजरायल के रक्षक अमेरिका को भी है और इसीलिए उसने पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी बड़ी फौजी तैनाती को बरकरार रखा है। तकरीबन 1 साल हो गई है जब से अमेरिका की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा और ख़ासतौर से उसकी नेवी का 1/3 हिस्सा इसी इलाके में, मिडिल ईस्ट के इलाके में मौजूद है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।